जैसे कि आप लोगों को पता है कि समाज से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ से मैं अध्यक्ष भी हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी सामाजिक जो थी, मतलब जो भी हिसाब किताब सब ये सारी बुकें हैं, सब ये चल रही है। यहाँ तक कि मेरा घर का रजिस्ट्री पेपर वेपर सब चीज़ चल गया, कुछ भी नहीं है। दुखद घटना है। आप देख रहे हैं प्रतिमा वासनिक जी का एक घर है और घर में पूरी आग लग चुकी है। प्रतिमा वासनिक जी को आप सभी जानते हैं, समाज की अध्यक्ष हैं, भरकापारा बौद्ध समाज की अध्यक्ष है और उनका पूरा घर जल चुका है। पूरा देख रहे हैं आप, आग बुझाई जा रही है। अब कुछ भी नहीं, सारा चीज जल गया। देख सकते हैं आप लोग, सारा का सारा मकान, पूरा चीज़, एक भी ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है, सारा चीज़ बहुत ही देख सकते हैं आप साथियों। हम अंदर में जाना भैया, अंदर सामाजिक अंदर देखिएगा, अंदर जाओ ना। बना लिया, आप देख सकते हैं कुछ नहीं बचा है घर में, सारी चीज़ें जलकर राख हो गई हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है, आग बुझा रही है। लगातार आग बुझाने का काम चल रहा है। जैसे ही फ़ोन के माध्यम से जानकारी हुई, हम तुरंत यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी फायर ब्रिगेड की खड़ी है। सभी सामाजिक बंधुओं से निवेदन है कि आप प्रतिमा वासनिक जी और उनके परिवार की मदद करें, क्योंकि उनके पास जीवन चलाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। नए सिरे से पुनः शुरुआत करने की अब आवश्यकता है। तो आप देख सकते हैं भरकापारा की अध्यक्ष का यह घर है। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे आकर प्रतिमा वासनिक जी का सहयोग करें, मदद करें। नमस्कार, मैं सुशांत कुमार और अब आप दक्षिण कौशल देखना शुरू कर चुके हैं। दर्शकों, कुछ दिन पहले ही हमारे राजनांदगांव संस्कार धानी में एक सामाजिक नेत्री प्रतिमा वासनिक के घर में आग लग गई थी और देखते ही देखते पूरा घर जलकर खाक में बदल गया। आशियाना क्या होता है शायद मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानते। आशियाना क्योंकि कोई दीवालों का घर नहीं होता है, दीवालों का मकबरा नहीं होता है। खासकर जो मेहनत का स्वर्ग है उसके लिए एक एक दिन के खून पसीना और गाढ़े की कमाई की यह घर होता है, जहां पर पति पत्नी बच्चे और उनके सपने पलते हैं। और जब मेरा घर नहीं है और मैं किराए में निवास करता हूं तो इस दर्द को मैं बखूबी समझ सकता हूं। आग लगने के बाद कोई हफ्ता भर हो चुका है, अभी तक जिला प्रशासन, जिलाधिकारी और जिले के जो पुलिस कप्तान हैं उन्होंने अब तक कोई सूद नहीं ली है उस परिवार की। तो प्रतिमा जी, ये बताइए कैसे करके पूरा घटनाक्रम को, कैसे घर जला, क्या कारण थे, उसके बाद कैसे पूरे घटनाक्रम को थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल को नमस्कार कि आप यहाँ तक आए और हमारे घर की और हमारी जो जानकारी ले रहे हैं। मैं उस दिन 3 तारीख की बात है, ये सुबह की है, 10-11 बजे की। 10 बजे से मैं अपना काम स्टार्ट करी, चाय नाश्ता वगैरह, उसके बाद मैं काम कर रही थी। और काम करने के बाद में 10:30 बजे इन लोगों ने नाश्ता वास्ता करके निकल गए। मैं क्या, मेरा छोटा सा घर है तो वहीं पे मेरा बेड भी है
और वहीं किचन था। तो मैं आराम करते करते मैं खाना भी बना रही थी मैं, तो अचानक सोई हुई थी और एकदम आग आया और आग एकदम फटा एकदम ज़ोर से, और आग आई मेरे पास में और मैं उठ के भागी हूँ। और मेरी नींद खुली है कि जब एकदम गरम गरम वो लगा, पूरा भाप आ गया पूरा, तो इसके वजह से फिर बाहर निकली मैं और लोगों को चिल्लाई, और बाहर आकर के फिर लोगों को चिल्लाई तो सब मदद के लिए बाहर आए और सब ने देखे। तो मैंने 112 को मैंने कॉल किया फायर ब्रिगेड के लिए, लेकिन वो 1.5 घंटा आई, 1.5 घंटा बाद लेट आई है वो, और उसके लेट आने की वजह से मेरा सारा नुकसान हो गया इतना। अगर वो समय पे पहुंच जाती तो मेरा इतना नुकसान नहीं होता भैया। वो तो क्या गली वली के कारण लेट आई है क्या है? नहीं, गली के कारण लेट नहीं आई है। सबसे पहले बोला जाए तो जो सिस्टम में लोग बैठते हैं, ये सिस्टम का ही ये होता है, अगर उनको अगर जैसी सूचना मिलती है वो तुरंत दौड़ के आते हैं। लेकिन ये शासन प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, ये अपने सिस्टम को सुधारिए। आज मेरे घर में हुआ है, मेरे घर में आग लगा है, चलो कोई व्यक्ति नहीं था वहाँ, मैं ही अकेली थी, देखा मैंने, सामान को ये नहीं किया, मैंने वापस लौट के आ गई बाहर। लेकिन ऐसा कई घर हादसा हो जाता है जो जान माल की हानि हो जाती है, इससे दुर्घटना भी हो जाती है बड़ी बड़ी। तो मैं शासन और प्रशासन से मैं कहना चाहूँगी, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने सिस्टम को आप सही तरीके से बना करके रखिए, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी घड़ी रहती है कि एक एक मिनट मुश्किल अपना ये हो जाता है, और वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस बखान नहीं कर सकती उस चीज़ों को। मैंने जब अपने आंखों से देखा तो मैं अपने आप को भी ये नहीं कर पाई। इतना भयंकर तरीके से पूरे घर जल गया, मेरा घर पूरा जल के राख हो गया, जिसमें कुछ भी नहीं बचा, पूरा घर जल गया। क्या क्या सामान रहा होगा जो जल के खाक हो गया? मेरा एक दीवान था, सामान तो मेरा कम से कम बहुत 4-5 लाख रुपए के पूरे सामान थे। घरेलू उपयोग के जो सामान, घरेलू उपयोग के थे जी सर। इसमें जो 3 टीवी था, 2 फ्रिज था, 2 मशीन थी, 2 क्या बोलते हैं तो गोदरेज अलमारी थी बड़ी, एक वॉशिंग मशीन थी, और सामान बहुत सारे थे सर मेरे पास। उसके बाद क्या आपने पुलिस में मामला दर्ज करवाया इसको लेकर? सर हाँ, मैंने पुलिस ने FIR वगैरह दर्ज हुआ? जी, जी। अच्छा, उसके बाद जो जिला प्रशासन है उनके तरफ से कोई राहत आपको? अभी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला अभी तक? कुछ भी नहीं मिला है सर। आज आपने कलेक्टर से मिला इस मामले को लेकर? अभी कलेक्टर साहब से तो अभी नहीं मिली हूँ, आज की डेट तक नहीं मिली हूँ मैं। तो और भी जो भी उसके बाद समाज की तरफ से क्या, मतलब आप समाज के भी मुखिया, तो समाज की तरफ से क्या सहयोग हुआ है? समाज के ही तरफ से सहयोग हो रहा है सर, जिनको जैसा बन रहा है वो आकर के मेरी मदद कर रहे हैं। आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो आज मैं अपने घर से बेघर होकर के आज दूसरे के मकान में बैठी हूँ यहाँ पर, क्योंकि आज ही यहाँ पर आई हूँ मैं, क्योंकि बाहर दूसरे के आंगन में बैठे रहती थी मैं। अपना जैसा भी दिन हो मैंने 1 सप्ताह निकाला है, लेकिन आज ही यहाँ पर मुझे ये दिया गया, यहाँ पर बैठी हूँ मैं। तो इस आपदा से मतलब निवारण के लिए आप किसके किसके पास गई हैं, कहाँ कहाँ आवेदन लगाया आपने? अभी तो मेरा FIR ही थाने में हुआ है सर, और मैंने जो HP पुलिस ने मौका मुआयना किया है? हाँ जी हुआ है। SP से मिली आप, कलेक्टर से? HP ऑफिस में मैंने वो किया है, क्योंकि जैसे हमको पता चला है कि मैं खाना बना रही थी, उसके वो लीकेज हो रहा था गैस। अच्छा, उसकी वजह से है ये सारा चीज हो रहा है, गैस के कारण से? जी जी जी। तो मैंने HP ऑफिस को भी कंप्लेन करी है, तो वो भी आए हैं, पूरा छानबीन किए हैं उन लोगों ने। उन्होंने भी कुछ मतलब इंश्योरेंस वगैरह क्लेम करेंगे, बीमा वगैरह? ऐसा कुछ नहीं बताया है सर उन्होंने। घर का कोई बीमा उमा था? नहीं था, रजिस्टर था घर रजिस्टर था। हाँ, तो अभी कैसा, मतलब फिर से आप उस घर को खड़े करने के लिए? बना नहीं सकती, क्योंकि उसकी दीवारें, पूरी छत पूरी जर्जर हो गई है। अगर जरा सा अगर पत्थर भी लगा उसको मैं ऐसा ये करी तो पूरा राख गिर रहा है। वो पूरी दीवारें जो हो गई है आग की वजह से क्रेक हो गई है, फट गई है। तो वो मेरा दोबारा फिर से उसको बनाऊंगी तभी वो बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा वो। यहाँ के जो जिला प्रशासन है, जो सरकार है, उनसे आप क्या अपेक्षा करती है? नहीं, यही अपेक्षा करती जो मेरा था और जो उनसे बनता है वो प्राकृतिक आपदा के रूप में उसको दर्ज करके मुझे मिलना चाहिए सर, क्योंकि मैं अभी पूरा मेरे जीवन भर की पूंजी थी। मेरे वहाँ 1 लाख रुपए भी थे। हमारे यहाँ अभी कुछ प्रोग्राम होने वाला था, उसकी वजह से हमने
लेकर के आए थे पैसा हमने, जी। तो वो भी पैसा मेरा 1 लाख रुपया ये हो गया, जल गया। आप क्या करती है और आपके पति क्या करते हैं? सर मैं आरटीओ का काम करती हूँ, जैसा कि ये होता है, और मैं यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, और अभी फ़िलहाल मैं अपने बौद्ध समाज की अपने वार्ड में मैं अभी अध्यक्ष भी हूँ। क्यों किसी प्रकार का आर्थिक मतलब कमाई नहीं कर पाते आप? नहीं सर। अच्छा, पति क्या करते हैं आपके? वो कुकिंग का काम करते हैं वो। अच्छा अच्छा, जी। उन्हीं से घर चलता है पूरा ऐसा? हाँ, उन्हीं से ही चलता है। अच्छा, तो आर्थिक स्थिति तो एकदम चरमराया हुआ है, और अभी उसके तो ऊपर से ये गाज। ये जी। जी, और समाज से क्या अपेक्षा है? तो आप समाज से क्या अपील करते हैं? समाज से अब देखिए, समाज से मैं कोई भी ये नहीं चाहती, मैं नहीं जो चाहती थी वो मुझे समाज ने करके दिया है। मैं सभी अपने बौद्ध समाज का और सभी जो भाई है मेरे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो मेरे इस दुख की घड़ी में वो मेरे साथ खड़े। अभी तक आपसे कौन कौन मिलने आए, मिलने जुलने, और आपको पूरे राहत? सभी लोग आ रहे हैं सर, समाज के लोग आ रहे हैं। हाँ। और जो कांग्रेस भाजपा के जो लोग हैं और भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, आप भी एक रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करती हैं। जी कई बार चुनाव भी लड़े, जी तो वो पार्टी के लोग और जो पार्टी के लोग जो शासन में है। मेरे साहब लोग आए हुए थे, जो मिल के गए हैं। रिपब्लिकन पार्टी के जो है साहब लोग सब मिल के आए। गए हैं। जैसे जैसे न्यूज़ देख रहे हैं वैसे वैसे पता चल रहा है, तो सभी आ रहे। आज जैसे कि खानेकर साहब जी भी आए हुए थे, लेकिन अभी उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि मैं कहीं और कुछ काम के लिए गई हुई थी। और साहब आए थे तो थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गई सर, तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। किसी तरह के जन हानि नहीं हुई इस पूरे घटना? हाँ सर, नहीं हुई है। वह तो गनीमत है कि उस सामाजिक नेत्री का संबंध बौद्ध समाज से है, तो वह स्थान जहाँ वो निवास करती है, भरकापारा, वहाँ का जो बौद्ध समाज है, उन्हें अपने जो भवन है बौद्ध समाज के, वहाँ पर रहने की व्यवस्था की है। लोग कुछ कुछ जोड़ के उनके लिए पलंग, खाट, गैस और तमाम चीज़ें की व्यवस्था की है। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है उससे निपटने के लिए या उस पर संज्ञान लेने के लिए जिला प्रशासन ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। आज हम उनसे बातचीत कर रहे थे, इस बीच उनसे बातचीत करना भी मुनासिब नहीं था। कई चैनल्स ने और बड़े मीडिया हाउस ने इस खबर को जगह दी है, लेकिन मेरे लिए यह संभव नहीं था, क्योंकि मैं उन्हें करीब से भी जानता हूँ, बौद्ध समाज में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, और वह कई बार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए भी चुनाव लड़ चुकी है। अकेली महिला, अकेले फॉर्म भरना और अकेले चुनाव लड़ना उनकी बड़ी उपलब्धियों में से है, और जिनका मैं मुरीद भी हूँ। तो मैंने एक तुलना किया है मेरे घर ना होने से और एक परिवार जिसका घर है, घर में सामान है। आप जान सकते हैं कि एक घर में क्या क्या सामान हो सकते हैं। उन्होंने अपनी आपत्ति में बताई है कि सोना, चांदी और एक घर के लिए जो चूल्हा, चौखट, उसके बर्तन, कापी किताब, समाज के भी कुछ फंड्स, समाज के कागजात, उनके रजिस्ट्री के पेपर, उनके तमाम सरकारी दस्तावेज जैसा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उनके शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, सब कुछ जल के राख हो चुका है। कोई चीज नहीं है, मतलब सारा जितना पैसा कौड़ी, जितना गिलास सामान, फ्रिज था, 2 कूलर था, 2 मशीन था, 2 क्या बोलते हैं तो अलमारियाँ थी बड़ी वाली, मतलब कुछ भी चीज़ नहीं है। और मेरे पूरे सामाजिक इससे जुड़ी हुई, आप सबको जैसे कि मालूम है, पूरे कागजात थे, सब चीज़, यहाँ तक एक कपड़ा नहीं बचा। जो बचा है, जो मेरा शरीर बचा बस हो गया, क्योंकि मेरे पैर के पास आया था। और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि मेरे कुछ नहीं हुआ है, जो गया वो सब चले गया। बच्चे लोग सब? मेरा कोई भी नहीं था घर में, अकेली थी, सब बाहर थे। अच्छा, आप अकेले थे? हाँ, वो कहीं गए हुए हैं, मतलब पति भी क्या बोलते काम में निकल गए थे। तो कोई भी नहीं। जलने का कोई कारण अंदेशा लग रहा है आपको? नहीं पता सर मुझे। कोई अंदेशा नहीं लग रहा है। नहीं। आग कहाँ से? कोई कहता है कि फायर ब्रिगेड को जब पता चला तो उन गलियों में पहुंचने में उसे
आधा घंटा लगा, लेकिन वह अपने वीडियो में कहती है कि कोई 1-1.5 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड वहाँ पहुंची, तब तक सब कुछ जल के राख हो चुका था। घर का जलना बड़ा पीड़ादायक है। यहाँ तो हमारे पत्रकार बिरादरियों में जिनके बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, वो भी पत्रकारों के कोटा में घर लेने के लिए नूरा कुश्ती में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे जैसे मीडिया हाउस का कोई घर नहीं है। वह अपना जीवन और पत्रकारिता को किराए के घर या किराए के मकान में संचालित करते हैं। खैर, ये हमारी आर्थिक स्थिति है, लेकिन एक पत्रकार के रूप में यह वकालत करना चाहूँगा कि जिला प्रशासन को तुरंत उन्हें प्राकृतिक आपदा से राहत देने के लिए उन्हें तुरंत प्रधानमंत्री आवास हो या जो भी कलेक्टर को जो पावर है, जिलाधिकारी को जो पावर है, पुलिस प्रशासन को जो पावर है, उस पावर का उपयोग करते हुए उन्हें एक घर बनाने की व्यवस्था या वो रकम जिससे वो घर बना सके और उनका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को पूरा करने के लिए कदम उठाना था। खुद का घर है, खरीदे थे क्या आप? नहीं, बाप दादा जमाने का है। बाप दादा के ज़माना का है। क्या करते हो आप? मैं मिस्त्री हूँ, होटल में मिस्त्री काम करता हूँ। अच्छा, मिस्त्री में काम करते हो। क्यों, किसी प्रकार कोई हानि तो नहीं हुआ अभी? पूरा सामान जल गया सर, पूरा एकदम। जो भी सामान था घर में, एक भी चीज़ नहीं बचा। हाँ हाँ हाँ। कोई किसी को कोई क्षति तो नहीं हुई ना? किसी को सामान जला है आपका? सामान और भी दीगर सामाजिक कार्यकर्ताओं का मैंने कोई ऐसा पहलकदमी नहीं सुना है, लेकिन बौद्ध समाज की तारीफ करता हूँ कि बौद्ध समाज कुछ कुछ जोड़ के उन्हें दिया है। राजनांदगांव बौद्धिस्टों के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी आबादी बौद्धों की यहाँ पर निवास करता है। यह आबादी अनाप शनाप कार्यों में, अभी आपने महाबोधि महाविहार का देखा होगा, उसके लिए अनाप शनाप चंदे, अनाप शनाप राशन और जो भी उनसे बना यहाँ के लोगों को वो दान दिए, इसलिए कि भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई उरुवेला, उसे हम मुक्त कर सके। लेकिन उनके आसपास एक घर में आग लग चुकी है और वह मदद की गुहार लगा रही है। वहाँ तक एक जो उनके ज़रूरत के अनुसार जो मदद पहुँचनी चाहिए, वो मदद अब तक नहीं पहुँच पाई। ऐसा नहीं है कि वह जिस कॉलोनी में है वहाँ सब अक्षम या गरीब लोग हैं, लेकिन यहाँ के जो जाने माने धनाढ्य लोग कहें बौद्ध समाज के या संपन्न लोग कहें बौद्ध समाज के, सब भरका बारा में निवास करते हैं। खैर, उनकी जो स्वेच्छा से जो भी स्थिति बनी, उन्होंने दान किया, लेकिन वह अब भी एक अपने घर के लिए तरस रही है। हमने जब उनसे बातचीत किया, वह अपनी पूरी आप बीती को रोते हुए बताई। इसे मेरे लिए कैमरे में कैद करना बहुत मुश्किल था। कई दिनों के बाद अपने मन पर पत्थर रख के मैं उनके पास गया और उनकी आप बीती सुनी। उन्होंने बहुत विस्तार से अपनी आप बीती बताई है और शासन प्रशासन से भी अपील की है कि उन्हें मदद की आवश्यकता है। समाज के और दीगर समाज के लोग जो प्रतिष्ठित राजनीतिक व्यक्तित्व के धनी हैं, वह भी पहुंचे हैं, बताते हैं, लेकिन उन सब के पहुंचने के बाद भी उनके इस वर्तमान जीवन में कोई फेरबदल नहीं है। कईयों का कहना है कि पंजाब में बाढ़ या और भी क्षेत्रों में जो बाढ़ की स्थिति है, उससे राहत के लिए हमें राहत सामग्री पहुंचाने की जरूरत है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि अपने घर के बाजू में, अपने घर के पड़ोस में, कुछ वार्ड के दूरी में, कुछ मोहल्ला के दूरी में जब एक महिला का पूरा घर जलकर खाक हो जाता है, तो मालूम नहीं पूरा समाज
क्यों स्तब्ध बैठ जाता है। अगर हम सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था को भी एक किनारे लगा दें तो सारे लोग मिलके भी उनके उस जले घर को फिर से निर्माण कर उनके रहने योग्य बना सकते हैं। कागड़े जी, और आप भी प्रतिमा वासनिक से आज मुलाकात के लिए आई हैं। आप इस दुख के घड़ी में जो उनका मकान जल चुका है पूरा, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी सर कि मुझे बहुत ही दुख हुआ जिस दिन मुझे ये बात पता चली। मैं 3 तारीख को जब मुझे ममता मिश्रा ने मुझे बताया कि मामी ऐसे हुआ करके, तो मैं फ़ौरन दौड़ के आई और मैं देखी कि पूरा उसका ये नहीं थी। प्रतिमा मैडम कहीं गए हुए थे, मैं फ़ोन लगाई उनको तो ये बहुत एकदम रो रही थी। बहुत दुख हुआ मुझे कि जब मैं उनका घर जाकर देखी, पूरा हम लोग ने देखे जाकर, ममता भी गई, मैं भी गई थी, तो मैं देखी तो पूरा इनका राख पूरा जलकर खाक हो गया है उनका घर। तो मुझे बहुत दुख हुआ बेटा सर, मैं इतने दिन से इनके साथ में हूँ, मुझे बहुत ही दुख हुआ क्योंकि मैं मैडम को जानती हूँ, प्रतिमा वासनिक मैडम को, मैं बहुत दिन से इनके साथ से जुड़ी हूँ और इनके जैसी महिला इतनी सबको मदद करती है और आज इनके साथ में ऐसा हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ। पर हमारे समाज के लोगों ने इनका साथ दिया इस घड़ी में, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये सिविक सेंस अब भी हमारे समाज में नहीं आई है, लेकिन इस बीच जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो यहाँ के वरिष्ठ बौद्ध समाज के कार्यकर्ता कन्हैया लाल खोबड़ागरे जी, यहाँ के विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, यहाँ के सांसद के पिता रमन सिंह और यहाँ के महापौर मधुसूदन और तमाम लोगों से, कलेक्टर से, तमाम लोगों से उन्होंने गुहार लगाने के और उनसे प्रार्थना की है कि इस आपदा की घड़ी में वो सभी उन्हें तत्क्षण मदद पहुंचाए। आज आप प्रतिमा वासनिक जी के घर का मुआयना करने आए हैं, जिनका घर पूरा जल के खाक हो गया है। क्या कहेंगे आप इस मौके पर? आप कन्हैया लाल खोबड़ागरे जी हैं और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम दक्षिण कौशल से उनका विचार भी जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में। सबसे पहले तो मैं दक्षिण कौशल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस दुखांत घड़ी में यहाँ बुद्ध विहार में बैठकर हमसे चर्चा हो रही है। अग्निकांड होने से उनके जीवन की सारी आवश्यकता वाली वस्तुएं जल के राख हो गई और समाज ने जो बुद्ध विहार में प्रश्रय दिया तो समाज का काम तो प्रशंसनीय है, लेकिन शासन की ओर से मेरी एक मंशा है कि राजनांदगांव राजनीति का बड़ा केंद्र है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रहते हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, तो मैं उनसे कलेक्टर के माध्यम से पत्र व्यवहार करूँगा कि इस दुखांत घड़ी में जो अग्निकांड में क्षति हुई तो सबसे पहले त्वरित रूप से रहने के लिए उनके मकान के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास की जो राशि होती है प्राथमिकता से तत्काल तय करके दे और उनको आश्रय बनाने का पहले अवसर दे। साथ में मैं मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखूंगा कि ऐसे संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री के कोष में एक अलग से प्राकृतिक आपदा धन होता है जी, तो उससे भी त्वरित रूप से सहायता करें। और आप बौद्ध समाज के भी मुखिया हैं, बौद्ध समाज से क्या अपेक्षा करते हैं? बौद्ध समाज का तो कर्तव्य है कि यहाँ 16-17 संस्थाएं हैं और मैं भी एक संस्था धम्म कीर्ति बुद्ध विहार समिति का संरक्षक हूँ, तो सारी समिति इस संकट की घड़ी में उन्हें जितना अपनी ओर से हो सके कम से कम आर्थिक रूप से सहायता तो करें। मैं भी अपने धम्म कीर्ति बुद्ध विहार समिति में बैठकर आज वर्षावास का दिन शाम के रोज बैठते हैं तो प्रयास करूँगा कि मेरी समिति से भी इनको सहयोग मिले। इनके इतने बड़े दुख में हम सब सहभागी हैं और जितने जल्दी, जैसे इन्होंने बताया कि जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ जल कर राख हो गई। मकान की रजिस्ट्रियाँ, अभी तो मकान की रजिस्ट्रियाँ तो खैर रजिस्ट्रार कार्यालय से मिल जाएंगी उनकी कॉपियाँ,
लेकिन आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेज इतने संकटप्रद हैं, तो कलेक्टर महोदय से भी कल भेंट करके हम चर्चा करेंगे कि उनके जाति प्रमाण पत्र का जैसे ही आवेदन आता है तो बिना किसी परेशानी के, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड इनका वहाँ पर जमा है जाति प्रमाण पत्र का, उसके आधार पर उनका जाति प्रमाण पत्र आधार कार्ड तत्काल बनाकर दे, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से उस जले हुए घर को देख सकेंगे और किस प्रकार एक आशियाना जल के खाक हो जाता है, किस प्रकार पूरा परिवार तितर बितर हो जाता है, परिवार का हर याद, हर चिन्ह, हर सपना चूर चूर हो जाता है, उसे आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मेरे लिए ये बहुत कठिन था इस वीडियो को बना पाना। दोस्तों, ये एक औपचारिकता भी है। अगर आपको हमारे खबर पसंद आते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाएं, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ आपके बदौलत संचालित है। और कहते हैं कि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ जाएगी और हमें कुछ आर्थिक मदद हो जाएगा। कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता जिसे मैं नहीं कहना चाहता हूँ, फिर भी मैं आप लोगों से बार बार प्रार्थना करता हूँ। मैं कोई इस क्षेत्र में बहुत एक्सपर्ट यूट्यूबर नहीं हूँ, एक नया यूट्यूबर हूँ जो अभी अभी हाल ही में यूट्यूब में आया हूँ। बहुत सारे चूक, बहुत सारे भूल, बहुत सारे आव भाव में आपको दिक्कतें होगी, मेरे रूप रंग से भी दिक्कत होगी, लेकिन आप हमारे समाचार के कंटेंट पर ध्यान देंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा करते हैं। और अपेक्षा यह भी है कि आप गंभीर चीज़ों को, गंभीर सूचनाओं को सुनने के आदी बनिए। और डेली रूटीन की खबर प्रकाशित करने के लिए डेली अखबार है ही हैं, लेकिन हम जितने मशक्कत करके इस प्रकार के खबरों को आपके बीच लेकर आते हैं, उसे भी आप तसल्ली से और धीरज के साथ ठहर के देखेंगे। भले वीडियो कुछ लंबा हो, और कई बार लंबा हो भी जाता है, कई सारे साक्षात्कार हम इस दक्षिण कौशल के यूट्यूब चैनल में भी ले रहे हैं, उन सबको भी देखेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप उस जले हुए घर के मालकिन, वासनिक, उनके पति, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और भी लोगों ने क्या कुछ कहा, इसे आप देखेंगे, इस पर विवेचना करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप उन्हें मदद पहुंचाएंगे। और कोशिश ये रहेगी, अगर आप मदद नहीं पहुंचा सकते तो आप चिट्ठी लिखेंगे यहाँ के जिलाधिकारी को, यहाँ के जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, जिम्मेदार व्यक्तियों को जो लगातार संस्कारधानी राजनांदगांव में पहुंचते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। ऐसे तमाम राजनीतिक नेताओं के नज़र में इस मुद्दा को आप लेकर आएंगे। और इस खबर को देखने सुनने के लिए दक्षिण कौशल की तरफ से आपका शुक्रिया। जी रोइए मत।